अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ख्रिस्त में प्यारे मसीही माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और ढेर सारे शांति मिले। आज हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम के विषय में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आज का तीनों पाठ हम सबों को सिर्फ एक ही शिक्षा देती है और वो है प्यार। ईश्वर से प्रेम करना अर्थात अपने व्यक्तिगत जीवन में न्याय करना, भलाई का कार्य करना। यीशु ख्रिस्त का सारा जीवन प्यार का संहिता था। वो प्यार की एक अभिव्यक्ति थी। इसलिए हम अपने विश्वास को दो संक्षिप्त शब्दों में बयान कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह और प्यार। संत पिता बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं कि आप बाइबल में लिखी हुई सारी बातों को भूल सकते हैं, आप बाइबल में लिखी हुई सारी घटनाओं को भूल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आज्ञा को आपके जीवन में जीने की जरूरत है, और वो है संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 12 में यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं और आज हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारी संहिता, नबियों और सुसमाचार की शिक्षा को पूरा करते हैं। अर्थात एक मनुष्य के रूप में हमारा इस पृथ्वी पर जीवन का सिर्फ एक ही मिशन है और वो है प्यार। खुद में ईश्वर के प्यार को अनुभव करना और दूसरों को प्यार देना, दूसरों को ये बताना कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, आप ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखते हो। मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के प्रति यहूदियों के प्रेम और उनसे जुड़े हुए खतरों से यीशु मसीह वाकिफ थे, जो उनको प्यार की संहिता से दूर करते थे। इसलिए यीशु मसीह उनकी आलोचना करते हैं। जब शास्त्री यीशु के पास आकर के पूछते हैं, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह उनको एक नए तरीके से, एक नए सिरे से उनको उत्तर देते हैं, क्योंकि ये जो फरीसी और शास्त्री थे, उन्होंने 613 संहिताओं को सबसे बड़ा और छोटे स्तर पर विभाजित किया था और उसी के आधार पे सजा भी निर्धारित की गई थी। यीशु मसीह पुराने व्यवस्थान की 2 आज्ञाओं को मिला करके उनको उत्तर देते हैं। पहली आज्ञा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 5, जिसमें हम सुनते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे आत्मा से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा है लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 18, जिसमें कहा गया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये जो पहली आज्ञा है वह शेमा है या यहूदियों का प्रार्थना है, जिसे हर यहूदी को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को दोहराना पड़ता था। इसलिए यीशु ख्रिस्त उन्हें यह बताना चाहते थे कि जितना पहली आज्ञा महत्वपूर्ण है, उतना ही दूसरी आज्ञा भी। यदि हम ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने पड़ोसी को भी प्यार नहीं कर सकते हैं, और यदि हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते हैं तो हम ईश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम जो चीज को देखते हैं, जो हमारे आंखों के समक्ष है, यदि हम उसको प्यार नहीं कर सकते हैं तो जो चीज हमारे दृष्टि से दूर है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जो अदृश्य है, उसे हम कैसे प्यार कर सकते हैं? अर्थात पड़ोसी प्रेम और ईश्वर से प्रेम को समझने के लिए हम सलीब की ओर देखें। ये जो हमारा सलीब है वो ऊपर से नीचे एक मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध है, जो प्यार का रिश्ता है, उसे दर्शाता है। और ये जो पूरब से पश्चिम या जो इस तरह की जो क्रूस का लकड़ी है, वो हम सबों को एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से, एक मनुष्य का तीसरे मनुष्य से जो संबंध है उसको दर्शाता है। अर्थात इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारा संहिता और सारे नबियों की शिक्षा निहित है। अर्थात ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना प्यार के ख्रिस्तीय धर्म का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा ख्रिस्तीय नैतिकता इसी प्रेम पर निहित है।
हम ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी शक्ति से कैसे प्यार कर सकते हैं? पहला, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर ईश्वर की इच्छा को रखें। हम जो भी कार्य करते हैं वो हम ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करें। हम ईश्वर के सारे कृपादानों के लिए, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा का बलिदान चढ़ाएं। हम ईश्वर पर अपना आस्था, भरोसा और विश्वास रखें। हम बाइबल पाठ करें और रविवार ये मिश्र पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारे लिए हमारे पड़ोसी कौन होते हैं? क्या वे लोग जो हमारे घर के अगल बगल रहते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, या वे लोग जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्तेदारी है, या वे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि यीशु के लिए पड़ोसी का मतलब ही कुछ और था। यीशु के लिए उसके पड़ोसी वे लोग थे जो चौराहों, गलियों, सड़कों पे घूमते फिरते थे। यीशु के लिए उसके पड़ोसी वे लोग थे जिनको मरने के लिए रास्तों पे छोड़ दिया गया था। यीशु के लिए वे हर निस्सहाय, असहाय लोग उसके पड़ोसी थे। जैसे पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें ईश्वर मूसा नबी को कहते हैं कि इस्राएली प्रजा से कहो कि वे किसी परदेशी के साथ अन्याय न करे और विधवा और अनाथ बच्चों के साथ में कोई भेदभाव न करे। ईश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक परदेशी का कोई फ्रेंड नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, वह अकेले होते हैं। एक विधवा का कोई जीवन साथी नहीं होता है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। एक अनाथ बच्चा का माँ बाप नहीं होता है, उसको जीवन में अपना कहने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपना प्यार दो, अपना सहयोग दो, उसे अपना बनाओ। इसलिए समाज में जितने भी दीन, दुखी, गरीब, निसहाय, असहाय, समाज से बहिष्कृत लोग हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या हम इन गरीब लोगों को अपना पड़ोसी स्वीकार करते हैं या नहीं? संत अगस्टिन कहते हैं, प्यार का मतलब जैसा मन किया वैसा करना या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सचमुच में प्यार करता है वह हमेशा दूसरे व्यक्ति का भलाई चाहता है, दूसरे व्यक्ति का अच्छा चाहता है, वह दूसरे व्यक्ति से कभी बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन आज का सिनेरियो बदल गया है। आज प्यार की परिभाषा, उसका मतलब, उसकी पवित्रता को गलत तरीके से हमारे द्वारा टीवी, टेलीविजन, फिल्म और इंटरनेट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज प्यार को सेक्स के साथ, आज प्यार को मौज मस्ती के साथ, आज प्यार को भावनाओं के साथ खिलवाड़, आज प्यार को उपयोगितावाद के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर देखें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्यार के नाम पे ड्रामा करते हैं, प्यार के नाम पे नाटक करते हैं, प्यार के नाम पे एक दूसरे के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्यार करने का नाटक करते हैं। उनके बीच में शुरू में सब चीज अच्छा चलता है, लेकिन जैसे कुछ चीजें उनके बीच में हो जाती हैं और वे एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। लड़का लड़की से कहता है कि यदि तुम मेरी डिमांड को पूरी नहीं करोगे, मेरी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करोगे, तो मैं ये सारे वीडियो, ये सारे क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तेरा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और लड़की बेचारी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दूसरी वो लड़की लड़का के ऊपर ये इल्जाम लगाती है कि यदि तू मुझे पैसा नहीं देता है, मुझे शॉपिंग नहीं कराता है, मेरी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है, तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस लगा दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अरे ये कैसा प्यार है? ये तो सिर्फ स्वार्थी और मतलबी प्यार हो जाता है। हम कैसे इतना गिर सकते हैं
कि अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए हमारे जीवन में इंसानियत नाम की कोई चीजें ही नहीं रह सकती है। हम प्यार पाने के लिए अपने बूढ़े माता पिताओं को सड़कों पे ढकेल देते हैं, उनको घर से बाहर कर देते हैं। हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीजें भी नहीं रह सकती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्यार है उसको सही अर्थ में, सही मायने में समझने की जरूरत है। प्यार कोई चीज या वस्तु नहीं है जिसे जब मन किया प्रयोग किया। प्यार पवित्रता है, प्यार जीवन है। इसलिए हम सबों को प्यार से जुड़ी हर चीजों की कदर करनी चाहिए। प्यार हमारी भावनाओं से बढ़कर है। प्यार हमारा जरूरत है, हमारा जीवन है, क्योंकि प्यार के बिना एक मनुष्य का जीवन उस सूखे वृक्ष के समान हो जाता है जिसमें कोई जीवन ही नहीं रहती है। वो मात्र एक जिंदा मुर्दा बन जाता है। अर्थात प्यार में समझदारी और तालमेल जरूरी है, ना कि दीवानापन और पागलपन। सच्चा प्यार वही है जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में हम सुनते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता और ना बुराई का लेखा जोखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। यही है वास्तविक या जेन्युइन या सच्चा प्रेम। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की ओर देखें। वो वास्तविक प्यार का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए अपने आप को छोटा कर दिया ताकि उनको प्यार का मतलब समझा सके। वो हमारे लिए क्रूस पर अपने जान गंवा दी ताकि हम उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें, एक अच्छा जीवन जी सके। और ऐसे ही हजारों उदाहरण हमारे समक्ष हैं जो प्यार के खातिर अपना जीवन को कुर्बान कर देते हैं। लोगों को आपकी मदद की जरूरत है और जब आप मदद करते हैं तो लोग आप पर ही हमला करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करते रहिए। आप दुनिया को सबसे बढ़िया चीज दे और आपको इसके बदले में अपने जीवन पे लात ही मिलती है, फिर भी आप दुनिया को अच्छी ही चीजें दे। संत मदर तेरेसा कहती है कि ये चुनौतियां सिर्फ हम मनुष्यों के लिए है और हम मनुष्यों के जीवन में आ सकती है, लेकिन हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं बशर्ते हम एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत से प्रेरित हो करके किसी के दोष को ना देखें, उनकी असफलता और सफलता का जजमेंट ना करें। अतः हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को में ईश्वर के रूप को देखने की कोशिश करें। हम सब ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश्य बनाए गए हैं। हम सब ईश्वर के बेटे और बेटे हैं और ईश्वर की आत्मा हम सबों में निवास करती है। इसलिए हम सबों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि प्यार में हमेशा सॉरी कहना पड़ता है, सॉरी स्वीकार करना पड़ता है और हम एक दूसरे के भलाई और अच्छाई के लिए किसी के साथ भेदभाव ना करें और उनके लिए प्रार्थना करें। तब केवल हमारी ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम का सच्चा मतलब होता है। अतः आइए हम प्रार्थना करें कि हम सब प्रेम की रोशनी को बनाए रखें, उसकी पवित्रता को बनाए रखें और उस प्यार की कदर करें और सबों के भलाई के हित के लिए कार्य करें, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। हमें ईश्वर से प्यार हो जाए, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार हो जाए, इसी के लिए हम दुआ मांगे ताकि ईश्वर की प्यार और आशीष से हम जिस तरह अपने आप को प्यार करते हैं उसी तरह पड़ोसियों को भी प्यार कर सके और इस प्यार को अपने जीवन के लिए एक पथ